टेक्निकल आदमी हूँ, कोई ऐसा वैसा नहीं हूँ कि मुझे पता नहीं क्या चीज़ रहती है और क्या चीज़ होती है। हाँ सुन लो, इसे गंभीरता से ले लो मैटर को, नहीं तो मैं देखो हाँ 2 दिन में यहाँ पर मुझे जो है काम होता दिखाई दे गुणवत्ता पूर्वक, ये नहीं है ऐसी टेम्परेरी काम चाहिए। मेरे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के विधायक हैं देवेंद्र निम जी, रामपुर मनिहारन विधानसभा से विधायक हैं। विधायक जी, मैंने तो आपका आज तक ऐसा रूप देखा नहीं। कल मैं वीडियो देख रहा था कि आप एनएचआई के अधिकारियों से कहे थे कि भाई मैं कोई ऐसा वैसा नहीं हूँ, टेक्निकल आदमी मैं भी समझता हूँ। क्या सर, क्या हो गया था? नहीं, वो पिछले कई दिनों से ये जो एनएचआई का जो फ्लाईओवर बन रहा है, इस पर काम बहुत बंद पड़ा था, जिसकी वजह से आने जाने वाले लोगों को, विशेषकर स्कूल के बच्चों को, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं लगातार इस सिलसिले में कमिश्नर से लेकर डीएम तक मैंने इस बात को अवगत भी कराया। मैं खुद मिलने भी गया था, लेकिन उसके बावजूद भी एनएचआई के जू नहीं रेंग रहा था। तो कल बहुत ज़्यादा जब देखा कि एनएचआई वालों की तरफ से बहुत ज़्यादा काम स्लो है, अभी भी जितनी तेज़ी आनी चाहिए थी उतनी तेज़ी नहीं आई। ये है सीक्रेट रेसिपी एमडीएच का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप एमडीएच का जल जीरा सिप एमडीएच का जल जीरा सिप। फिर मैंने उनको अपनी भाषा में समझाया कि हम लोग शालीनता से भी काम करते हैं, तो हमें दूसरी तरीके से भी काम लेना आता है। तो वो उनको एक चेतावनी है कि वो या तो सुधर जाए या तो काम समय पर करें, जो उनको एक समय बाउंड पीरियड दिया गया है, और नहीं तो फिर हम वो दूसरी कार्रवाई भी करना जानते हैं जिसको वो फिर उसको झेल नहीं पाएंगे। हम लोग भी निकलते हैं उस जगह से, काफी कंजस्टेड हो जाता है, जाम लग जाता है चारों तरफ से। और मेरे ख्याल से 1.5 से 2 साल तो हो ही गया होगा, काम चल ही रहा है धीरे धीरे। बिल्कुल। तो यही तो दिक्कत है ना। अभी हम लोग सोच रहे थे, मैंने कहा भाई एनएचए का काम है, वो टाइम से करेंगे, लेकिन वो टाइम लिमिट क्या है उसकी, एक बार हमें एनएचए के अधिकारियों से पूछना है कि आपका जो बॉन्ड हुआ था, उस बॉन्ड में आपने कितने ड्यूरेशन के लिए ये साइन किया था कि आप 2 साल में, 3 साल में इस फ्लाईओवर को बनाकर या इस एनएचए का जो पुल बन रहा है इसको बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो वो मैंने उनसे कहा है, तो उन्होंने मेरे से 2 दिन का समय मांगा है कि वो पूरा अपना जो भी उनका एस्टीमेट है, जो भी उनके टर्म्स कंडीशन है, वो लेकर आएंगे और मुझे बताएंगे कि हम लोग कितने दिनों में इस काम को पूरा करेंगे। अच्छा, ये कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई ये पुल बना नहीं है, उधर टोल शुरू कर दिया। हाँ, इसके लिए भी मैंने, क्योंकि मैं कोई इसमें कोई अपना श्रेय नहीं लेना चाहता, ये गलत है, क्योंकि ये कहीं पर भी नहीं है कि जब आपने किसी को सुविधा दी नहीं तो आप टोल कैसे वसूल सकते हो। तो इसमें मैंने कमिश्नर से लेकर डीएम साहब को भी अवगत कराया कि ये जो टोल है इसको तत्काल बंद कराया जाए, क्योंकि जब तक आप लोगों को सुविधा नहीं दोगे, आपने इतना बड़ा पुल जो रोका हुआ है रामपुर में, जिसकी वजह से लोग त्राही त्राही करते हैं, तो आप उनसे टोल कैसे वसूल सकते हैं। तो मेरा लगातार इस पर दबाव है और मैंने कमिश्नर से लेकर और ऊपर तक भी लिखा है, और मुझे उम्मीद है कि इस टोल को जल्दी ही बंद किया जाएगा। आपके सर क्षेत्र में कई जगह पे सड़कों की कुछ स्थिति खराब थी, लेकिन अब आप लोग लगातार प्रयास में हैं। तो कौन कौन से सर काम कर लिए गए हैं इस बार? ये हम लोग लगातार सड़कों पर काम कर रहे हैं। 2017 से हमारी सरकार पीडब्ल्यूडी के माध्यम से, सिंचाई विभाग के माध्यम से, मंडी समिति के माध्यम से हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जो टूटी फूटी सड़कें थी उनको चौड़ीकरण कराकर हॉट मिक्स से, और हमने बनाया भी है। हमने जंदेड़ा से लेकर बुड्ढा खेड़े तक बहुत बड़ा एक ग्रामीण क्षेत्र में कभी ऐसा हाईवे नहीं बना जो हमने अपने क्षेत्र में बनाया, और बहुत जल्द सब कुछ ठीक ठाक रहा तो हम लोग एक बहुत बड़ा, मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो हम लोग बुड्ढा खेड़ा से शुगर मिल गागनौली होते हैं और जो नागल पर मिलता है, सदान सिर गांव पर निकलता है, वो पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा पैच है जिस पर खड़ंजा बिछा हुआ पिछले कई सालों से हमारे किसानों की डिमांड थी। मैंने लगातार इसको विधानसभा में उठाया और मुझे 5 साल लग गए इसको नीचे, इसको ज़मीन पर लाने के लिए, और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द आपको आपके चैनल पर ही मैं खुशखबरी दूंगा कि वो प्रोजेक्ट भी हम लोग उसको भी हम नीचे ले आए ज़मीन पर। फीते बहुत काट रहे हैं आजकल आप। नहीं, फीते क्या है, ये तो हमारे फीते का एक जरिया है लोगों तक पहुंचने का, लोगों को बताने के लिए कि हम लोग, आपने हमें चुना, हमारी सरकार को, डबल इंजन सरकार को चुना, तो विकास के लिए चुना। तो ये फीते एक विकास का प्रतीक है कि हम लोग जो काम कहते हैं उसको करके दिखाते हैं। ठीक है, तो कल एनएचआई के जो अधिकारी थे उनसे आखिर क्यों विधायक जी की बहस हुई है, इस पर खुलासा किया है। दरअसल पुल बन रहा है रामपुर मनिहारन में, एक फ्लाईओवर है, तो काफी दिनों से उसका जो काम है बहुत धीमी गति से चल रहा है। लोगों को काफी परेशानियां होती हैं। जब लोग परेशान होते हैं तो विधायक जी के पास पहुंचते हैं, फोन इनको करते हैं। तो उसके बाद खुद विधायक जी जब कल वहां पर पहुंचे, इन्होंने एनएचआई के अधिकारियों से वहां पर बात की, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। और साथ ही साथ उनको कह दिया है कि भाई अगर आप जिस लहजे में समझना चाहोगे, जिस लहजे में काम करना चाहोगे,
तो हम आपसे वो काम भी करवा सकते हैं। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपेल। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।